जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम भारतीयों को अपनी संस्कृति और परंपरा पर हमेशा गर्व है। चाहे वो हमारी वेशभूषा हो, हमारे खान पान हो या हमारा सादा जीवन एवं उच्च विचार की परंपरा हो, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की फिलॉसफी हो, इन सब से जो प्रमुख है वो है हमारे त्योहार, यानी हमारे फेस्टिवल्स। त्योहारों की तो बात ही कुछ अलग होती है ना? मेरा नाम सरस्वती है और आप सबका मेरे कार्यक्रम मंथन विद सरस्वती में स्वागत है। आज का ये मेरा कार्यक्रम माता रानी के चरणों में समर्पित है। तो आइए मेरे साथ सब जोर से मिलकर बोलिए, जय माता दी, जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गे। मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। दोस्तों, 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है, ये मैंने आपको बताया था। प्रथम दिन जो है माता शैलपुत्री का रूप। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री को हेमावती तथा पार्वती के नाम से जाना जाता है। वृषभ की सवारी करने के कारण वृषारूढ़ा के नाम से भी बुलाया जाता है। माँ का यह शैलपुत्री रूप सभी भाग्य का प्रदाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ने इस रूप में यानी ब्रह्मचारिणी रूप में फल फूल के आहार से 1000 साल व्यतीत किए थे। 3000 वर्ष तक उन्होंने शिव की उपासना की थी, बिल्व के पत्तों का आहार किया। अपनी तपस्या को और कठिन करते हुए माँ ने बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया था और बिना किसी भोजन और जल के अपनी तपस्या को जारी रखा। माता के इस रूप को अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के इस पावन रूप में इनके दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करके हुए नजर आती हैं। तीसरा दिन यानी आज का दिन जो है वो है माता चंद्रघंटा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं यह देवी पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी महागौरी ने अर्धचंद्र से अपने माथे को सजाना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के रूप में भी जाना जाता है। ये माता शांतिपूर्ण मुद्रा लिए अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। चौथे दिन माता कुष्मांडा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कुष्मांडा सूर्य के अंदर रहने की शक्ति और क्षमता रखती हैं। इनके शरीर की चमक सूर्य समान ओजस्वी है। इन्हें अष्टभुजा यानी 8 हाथों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये माता शेरनी पर सवार है। यह गंभीर रूप धारण किए हुए दिखाई पड़ती हैं, सबका मंगल करती हैं। 5वां दिन माता स्कंद माता। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब देवी पार्वती भगवान स्कंद की माता बनी तब उन्हें स्कंद माता के रूप में जाना गया। भगवान स्कंद जो हैं, इन्हें
भगवान कार्तिकेय के रूप से भी जाना जाता है और ये भगवान श्री गणेश के छोटे भाई हैं। स्कंद माता कमल के फूल पर विराजमान है, अतः इन्हें देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त देवी के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का लाभ मिलता है। यह माँ का मातृत्व रूप है। छठे दिन माँ कात्यायनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ पार्वती ने राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया। यह देवी पार्वती का सबसे रौद्र रूप है। इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार देवी पार्वती का जन्म ऋषि कात्याय के घर में हुआ था, तो इनका नाम कात्यायनी पड़ा। 7वां दिन जो है माँ कालरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ ये 2 राक्षस थे, इनका वध करने के लिए अपनी बाहरी सुनहरी त्वचा को हटाकर देवी काल रात्रि का रूप धारण किया था। यह माता का उग्र और अति उग्र रूप है। यह देवी माँ अपने क्रूर रूप में भी शुभ या मंगलकारी शक्ति के कारण देवी काल रात्रि को देवी शुभमकरी के रूप में भी जाना जाता है। अब चलते हैं 8वें दिन माता महागौरी। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 साल की उम्र में शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी। अपने गौर यानी श्वेत वर्ण के कारण इन्हें महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी महागौरी की तुलना शंख चंद्रमा से भी की जाती है। महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती है, अतः इन्हें श्वेतांबरधरा के नाम से भी जाना जाता है। 9वें दिन माँ सिद्धदात्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की सर्वोच्च देवी माँ आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग में सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। यह देवी भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। यह माता सिद्धिदात्री केवल मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि देव, गंधर्व, असुर, यक्ष एवं और सिद्धों द्वारा भी पूजी जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री शिव के आधे भाग में प्रकट हुई, तब शिव को अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया। ये माता कमल पर विराजमान है। इस प्रकार दोस्तों 9 दिन 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ पार्वती का कोई भी रूप हो, सभी रूपों में माँ अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। चाहे वो शैलपुत्री के रूप में हो, चाहे माँ कात्यायनी का रूप हो, चाहे वो माँ काल रात्रि का रूप हो, चाहे वो सिद्धिदात्री का रूप हो, बस माता की जय जयकार कर भक्ति की भावना में लीन हो जाते हैं। मेरी खास या स्पेशल प्रार्थना माँ से यही होगी कि जिस प्रकार उन्होंने महिषासुर का वध कर लोगों में सुख समृद्धि को स्थापित किया, ठीक उसी प्रकार कोरोना जैसे दैत्य को, कोरोना जैसे राक्षस को इस पृथ्वी से दूर कर हम आम लोगों में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को बनाने में हमारी मदद करे। बस अंत में जाते जाते यही कहना चाहूँगी, मैया की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे कि समस्त जग में हर प्राणी सुखी एवं स्वस्थ रहे, लोग सुखी संपन्न रहे। मैं इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ शेरावाली, जय माँ दुर्गे।